नमस्कार, मैं प्रकाशनी पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया शाइन टाइम्स न्यूज। चलिए आपको बताते हैं आज की कुछ खास खबर। हिंदू मजदूर किसान पंचायत के प्रदेश महामंत्री राकेश मणि पांडे ने कहा, हमारे संगठन द्वारा भारत सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत जारी नए लेबर कानून का स्वागत किया जाता है। उन्होंने कहा, यह कानून आज़ादी से पहले बनाए गए पुराने कानूनों का स्थान लेगा, जिनकी आज के समय में कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई थी। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए ये कानून केवल उद्योगपतियों को लाभ देने और मजदूरों के शोषण के लिए उपयोग होते रहे। इससे मजदूर वर्ग को कोई वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता था, बल्कि यह उनके शोषण का बड़ा साधन बना हुआ था। मणि पांडे, महामंत्री NFI-TU नेशनल फ्रंट ऑफ ट्रेड यूनियंस का मैं उत्तर प्रदेश का महामंत्री हूँ और केंद्र का राष्ट्रीय सचिव भी हूँ। मैं और हमारे संगठन ने हमारे संगठन ने भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत के लिए लेबर रिफॉर्म किया है, कोड जारी किया है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि वास्तविकता यही है कि ये कानून जो अभी तक चले जा रहे थे आज़ादी से पहले के और आज़ादी के बाद, ये पुराने भी हो चुके थे और उसकी प्रासंगिकता ख़त्म हो चुकी थी। बहुत से ऐसे चीज़ें थी जिस पर इसको बदलने की ज़रूरत थी और उन कानूनों में मज़दूरों को कोई लाभ नहीं मिल पाता था, बल्कि वो उसके चक्रव्यूह में फंस के परेशान होता था। अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाए थे वो भारत के मज़दूरों के हितों के लिए नहीं, बल्कि भारत के जो उद्योगपति या उद्योग है उसको नष्ट करने और अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए बनाए थे। आज प्रतिस्पर्धा का ज़माना है। क्या लेबर कोड भी बनाया गया, क्या लेबर के साथ सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, पहले नहीं हो रही थी। अभी ये जो कानून बना है इससे उसका लाभ मिल सकता है। पहले जो स्थितियाँ थी वो, अब एक मुकदमा आज हम खुद लड़ रहे हैं। टेल्को कर्मचारी जो हैं 1200 का, चाहे कितने राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सबको समझौता करा के कार पे वापस रखेंगे। सरकार ने 100 मोटो रिफर कर दिया और आज 25 साल से वो सड़क पे है और मुकदमा चल रहा है। इसका क्या मतलब है? सरकार ने तय किया है इस कोर्ट में कि 1 साल के अंदर निपटारा हो जाए। सरकार तय कर तो देती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और मालिक वाले इसका पालन क्यों नहीं करते हैं? देखिए, कानून का पालन कराना सरकार और ट्रेड यूनियन मजदूरों के आंदोलन है। अभी जो स्थितियां बन गई हैं, हम और कुछ ट्रेड यूनियन जो विरोध कर रही हैं, आज की जो स्थिति है उस पर हम लोगों को चलना पड़ेगा। प्रतिस्पर्धा है, हमें चीन और जापान से आगे निकलना पड़ेगा मजदूरों को, और इसके लिए ये कानून बहुत मजबूत है, क्योंकि ये भारत की उन्नति के लिए ज़रूरी है और आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। चीन जापान की हम तुलना करते हैं, जब हमारी मजदूरों की मजदूरी ही नहीं मिल पाई तो हम चीन और जापानी क्या कर पाएंगे? देखिए, सरकार न्यूनतम वेतन कानून बनाती है कि ये मिलना चाहिए। एक तो 5 साल में तय है कि 5 साल में हर बार उसकी कमेटी बनेगी और तय करेगी, जिसमें मालिक, सरकार और मजदूरों के प्रतिनिधि होते हैं। तय हो जाता है और कभी कभी सरकार 10-10 साल तक इसका पुनरीक्षण नहीं करती, पड़ा रहता है। महंगाई का जो आना चाहिए आंकड़ा, हमको 100% यूटिलाइजेशन नहीं मिलता। किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है 100 रुपया तो हमको मिलता है 25 रुपया। इन सब चीज़ों में जो बुराइयां थी उसको इस कानून में बदलने का काम किया गया है। न्यूनतम मजदूरी अनिवार्य रूप से मिले, सबको नियुक्ति पत्र मिले और सब व्यक्ति को 1 साल काम करने के बाद उसको ग्रेच्युटी मिले। अभी तक क्या होता था, 5 साल के बाद ग्रेच्युटी लागू होती थी। आज मालिकान क्या कहते थे, 2 साल 3 साल बाद निकाल दिए, 2 महीने बाद फिर बुला दिए, उसकी ग्रेच्युटी नहीं मिलती थी। आज की स्थिति यह है, इस कानून को लागू होने के बाद एक व्यक्ति अगर 1 साल भी कहीं काम करेगा तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगी। छुट्टियों का जो सिस्टम है वो मिलेगा। एक अभी हमारी जो मांग है नेशनल वेज पॉलिसी, इसका एक फॉर्म यदि होगा कि पूरी नेशनल की जो सिस्टम हो जाएगा वो एक जैसा हो जाएगा। जो भाग दौड़ है, लोग बिहार से, उत्तर प्रदेश से बाहर भाग के जाते हैं कि वहाँ हमको ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन अगर वही स्थिति उत्तर प्रदेश और बिहार में हो जाएगी तो जो पलायन की स्थिति है, जिसका रोना सारे विपक्षी दल और दूसरे लोग करते हैं, उसमें कटौती होगी, क्योंकि उनको वही सुविधा, वही लाभ अपने क्षेत्र में भी मिलेगा
उद्योग लगाना ना लगाना अलग बात है, लगेगा ही और सिस्टम बनेगा, कुटीर उद्योगों का फायदा होगा। जब भाई साहब जब उद्योग ही लगेगा तो यार यूपी के लोग तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। नहीं सर, ऐसा है कि अभी आप देखिए, हम सरकार ने कई चीज़ें व्यवस्थित किया है। आपने देखा होगा कि रेप्टो है, ओला है, मोटरसाइकिल जो लड़के केवल घूमते थे, आवारागर्दी करते थे, घूमते फिरते थे इधर उधर बाज़ारों में, पैसे का दुरुपयोग करते थे, आज उनके लिए एक छोटा सा काम है, अनावश्यक घूमते हैं, एक ओला बाइक पर रजिस्ट्रेशन करा लिया, 300 400 500 रुपया, कभी कभी 1000 1200 रुपया भी कमा रहे हैं। ये एक रोज़गार की स्थिति बन गई है। ऐसी स्थिति भी बन रही है कि दूसरे क्षेत्र के लोग भी करेंगे। कुटीर उद्योगों का है, उसकी बढ़ोतरी की बात सरकार कर रही है। अभी सरकार बेरोजगारी को दूर करने में और जो आपदाएं आई हैं बिहार और उत्तर प्रदेश में, उनकी सरकारों ने अपना एक रास्ता बनाया है, लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित किया है और स्वरोजगार के लिए भी सरकार ने तमाम योजनाएं लागू की हैं। अब स्वरोजगार का दुरुपयोग कोई करता है हर जगह तो सरकार, लेकिन उसकी जांच होगी, कार्य होगा। स्वरोजगार का बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार भी अब करेगी। पलायन की जो स्थिति है निश्चित रूप से अगले 5 सालों में ये स्थिर नहीं हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नए पलायन नहीं होंगे, ये विश्वास है इस कोर्ट के आ जाने से। हम सबको जो भी स्थितियाँ, हमारा NFI चुरू और हिंद मजदूर किसान पंचायत, हम जिला स्तर पे, फैक्ट्री स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर सेमिनार के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से लोगों को इसके लाभ के बारे में बताने का काम करें। कुछ राजनीतिक दलों के दबाव में आकर, उनके प्रभाव में आकर के कुछ यूनियन इसका विरोध कर रही हैं। जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, ये बात हम नहीं कहते कि बहुत ही अच्छे बात, जैसे टीचर है या मेडिकल स्टाफ है, इसको इस कानूनों से अलग रखा गया है। हमारी मांग पहले से थी, आज भी है कि ये सारे जो, चाहे वो मेडिकल हो और चाहे वो स्कूल हो, ये सब पूंजीपतियों द्वारा और राजपत्रित अधिकारियों द्वारा, इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये सब कब्जा है, लेकिन वो अपने कर्मचारियों का, डॉक्टरों का, टीचरों का खुद का शोषण करते हैं। हमें उसके खिलाफ तैयारी करनी पड़ेगी, इस कोर्ट के अंदर वो भी आ जाएं ताकि ये लोग उनका शोषण न कर सकें। हम चाहते हैं लेबर कोड जो भी बना है वो बेहतर दशा में है और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक उपयोगी है और इस पर हमको आगे बढ़ना चाहिए।